नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का। आज मैं आपको एक स्पेशल प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, प्रोग्राम क्या है? करनाल के पुराने बस अड्डे के बाहर हैं हम, और आपको बता देते हैं हरियाणा सरकार एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रेलवे रोड पर एक लंबा फ्लाईओवर बनाने की तैयारी में है। आज हम आपको बताएंगे कि इस फ्लाईओवर को बनाने में या बनवाने में किन किन लोगों का योगदान है। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप इसको साथ के साथ लाइक और शेयर कर दें। आपको दिखाते हैं कि इस समय ऑलरेडी पहले ये पुराना जीटी रोड है, थोड़ा सा क्राउड यहाँ पर कम हो चुका है, लेकिन जो क्राउड जो आपको दिखाता हूँ, सबसे बड़ा क्राउड है यहाँ पर। आज वाहनों की आवाजावी काफ़ी रही और सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है यहाँ पर ऑटो का, थ्री व्हीलर्स का, ई रिक्शा का। गरीब लोग हैं, अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह की परेशानी करनाल के लोगों को होती है उसको आप बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। ये दिखाते हैं बस स्टैंड है, ये आपको दिखाते हैं ये बस स्टैंड का ये बस क्यू शेल्टर है। इसकी दुर्दशा देखिए आप। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही ये लोगों ने यहाँ पर कब्जे कर रखे हैं, रेहड़ियाँ लगा रखी हैं फ्रूट की। और जो ये फुटपाथ है, फुटपाथ को बनाया गया था लोगों के लिए, ताकि लोग इस फुटपाथ पर सुरक्षित बस स्टैंड में आ जा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। और आप देख सकते हैं ये जो रोड है ये घंटाघर चौक से बस स्टैंड की तरफ आती है। और आपको बता देते हैं कि ये मामला आखिरकार है क्या। एक मिनट भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा सुखीजा जी। क्या बात है? ओहो राजेश जी, ओहो मास्क उतार दिया। दोस्तों, बता देते हैं राजेश शर्मा आरटीआई एक्टिविस्ट कुदरती मिल गए, एक एक्टिवा पर घूम रहे थे। इनसे भी जान लेते हैं। राजेश जी, ये मास्क के बाद मैंने आपको पहचाना। क्या बात, कहाँ घूम रहे हो? सुखीजा साहब अपने काम से नगर निगम थोड़ा सा जा रहे थे। अच्छा, तो राजेश जी, आप कुदरती हमें मिल ही गए हो यहाँ पर, तो आपसे जान लेते हैं ये जो एरिया है इस समय शहर का प्रमुख पुराना बस अड्डा है, और यहाँ के हालात देखिए आप। क्या करते हो आप आरटीआई के माध्यम से? सुखीजा साहब, पहले तो मेरा आपसे निवेदन ये है, आप दिन रात इतनी मेहनत करते हो, 24 घंटे घूमते रहते हो, इतने जनहित के मुद्दे उठाते हो, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप हमें भी अपना काम करने दो और आप भी अपना काम करो, क्योंकि इनका कोई असर तो होता नहीं, ना किसी के ऊपर कोई असर है, ना कोई इनके ऊपर संज्ञान लेता। राजेश जी, हमारा काम है जनता की आवाज़ को उठाना, और जनता की जो परेशानी है उनको उठाना और उनको ठीक करना तो प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। आप भी इसी तरह लगे रहते हो हमारी तरह, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज आप एक्टिवा पे फंस गए, क्या चक्कर क्या है ये? देखिए, मैं तो एक्टिवा का ही खिलाड़ी हूँ जी, एक्टिवा पे ही घूमता हूँ सारे शहर के अंदर। लेकिन मैं ये कुछ निराश होकर ये काम से थोड़ा पीछे हट गया था, क्योंकि इन चीज़ों का मतलब कोई असर तो होता नहीं प्रशासन पे, ना ऊपर सरकार पे। कितने ही सारे मुद्दे उठाते हैं, कोई उनके ऊपर संज्ञान नहीं लेता, कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता, तो फिर क्या फ़ायदा? अपने काम करो। राजेश जी, आपके साथ थे कोई साथी? कौन थे? संजय शर्मा जी हैं। संजय शर्मा जी। संजय जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या हाल है आपका? आप सुनाओ। लाल झंडे आपने लगाए थे वहाँ? हाँ जी, लगाए थे। चलिए राजेश जी से बात कर लेते हैं बस स्टैंड पे। राजेश जी, मैं कहूँगा कि आप थोड़ी देर एक्टिवा अपना बंद कर दें और एक बार बस स्टैंड का नज़ारा देख लेते हैं, पुराने बस स्टैंड का नज़ारा। चाबी निकाल लो आप। दोस्तों, राजेश शर्मा से बात करेंगे। आप एक बार ये देखिए, यहाँ पर ये बस अड्डा है और ये थ्री व्हीलर देखो आप। कोई सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। आदमी कहे कोई सिस्टम हो तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिस्टम अगर बन जाता, इन लोगों को भी दिक्कत ना आती और इनकी वजह से और लोगों को भी दिक्कत ना होती। राजेश जी, ये देखिए बस स्टैंड का नज़ारा देखो आप। पूरा फुटपाथ दिहाड़ी मजदूरी करने वालों ने अपनी रेडी ठेले लगाकर कब्जा कर लिया है, बिल्कुल। और उसके अलावा बस स्टैंड का ये गेट देखो आप। यहाँ ये पानी, अभी कल भी बारिश आई थी और लगातार 3 दिन बारिश चली है, जो ये पानी भर गया इसकी कोई निकासी नहीं है। राजेश जी, क्या कहोगे आप? हालात तो सारे के सारे बुरे ही है। ये खाली बस स्टैंड के नहीं है,
कल भी मैंने कुछ पोस्ट डाली थी, पूरे के पूरे शहर के यही बद से बदतर स्थिति हो चुकी है। सारा शहर डंपिंग यार्ड में बदल चुका है, सारा शहर पानी में डूबा पड़ा है। लेकिन अधिकारी मस्त है, नगर निगम मस्त है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई ध्यान देने वाला नहीं। संजय जी आपसे बात कर लेंगे, आप भी आ जाओ। आपको क्या लगता है करनाल के हालात क्या हैं? सर करनाल के हालात मेरे को क्या लगता है, सबको मालूम है करनाल के क्या हालात हैं। पैसे बहुत आ रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, लेकिन सिस्टमेटिकली खर्च नहीं हो रहे। जहाँ 50 लाख में एक काम हो सकता है, वहाँ पे 1 करोड़ खर्च हो रहा है और 50 लाख भी प्रॉपर खर्च नहीं हो रहा। उसका फ़ायदा क्या? करनाल इतना पुअर सिटी नहीं है, इतना अनडेवलप्ड नहीं है कि इसके लिए इतना पैसा जाए, और जो पैसा लग रहा है वो भी ठीक नहीं रहा। हर तरफ प्रॉब्लम है। देखो पानी इकट्ठा हो जाता है, आपके सामने आपने ये भी दिखाया। देखो मच्छर कितने बैठे हैं यहाँ पे, बस स्टैंड का हाल देख लो, आप कहीं भी आप चले जाओ, कोई सिस्टम ही नहीं है सर। लोग अभी दुखी हैं, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी अगर लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है, लोगों की अभी भी प्रॉब्लम है, तो फ़ायदा क्या हुआ? राजेश जी, जो रेलवे रोड पर एक फ्लाईओवर बनाने की डी साहब ने बात कही है, 90 करोड़ से ऊपर उस पर खर्च किया जाएगा। अगर ये व्यवस्था ठीक हो जाए तो फ्लाईओवर की जरूरत है? देखिए आपने मेरे मतलब जो मन का आजकल प्रिय सब्जेक्ट है उसको छेड़ दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर फ्लाईओवर की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ये शहर फ्लाईओवर के लायक नहीं है। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि शहर के अंदर लाल बत्तियाँ लगा दी गई थी, सारा शहर जाम हो गया था। वो लाल बत्तियाँ फिर कहीं ना कहीं प्रशासन को बंद करनी पड़ी। फ्लाईओवर की आप क्या जानते हैं कि मतलब तकरीबन 1 किलोमीटर का, ये 1.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर होगा। ट्रैफिक पुलिस इसको मैनेज नहीं कर सकती। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 10 वर्षों में कम से कम 15 ट्रैफिक के यहाँ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन आज तक धरातल पे कोई भी सफल नहीं हुआ। ये सिर्फ नाकामी प्रशासन की है। ट्रैफिक व्यवस्था क्योंकि ठीक नहीं है। आप ये देखिए, बस स्टैंड रोड है और एक रेलवे रोड है। करनाल में सिर्फ 2 ही बिजी रोड है, बाकियों पे से तो ट्रैफिक निकल जाता है। यहाँ पे देखिए आप, कितना गदर मचा हुआ है। यहाँ पे सारे शहर की व्यवस्था 3 व्हीलर वालों ने और इन ई रिक्शा वालों ने ख़त्म कर रखी है। ट्रैफिक वाले इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रशासन को दिखता नहीं है, अधिकारियों को दिखता नहीं है। आप फ्लाईओवर थोप दो, फ्लाईओवर की आवश्यकता तो यहाँ पे है। ये देखो बस स्टैंड के सामने आप ये व्यवस्था देखो, और सुबह के टाइम आ जाओगे तो फिर और भी देखना, किसी चीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। व्यापारियों को आप उनका गला दबाने का काम कर रहे हो। लेकिन ये बात मजबूती से भी प्रशासन के हक में ये बात करना चाहूँगा कि जो व्यापारी लोग हैं वो भी अपनी इस आत्महत्या के लिए जो ये फ्लाईओवर के रूप में करने जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार हैं। व्यापारियों के आप पूछोगे क्यों? व्यापारियों ने दुनिया जान के सड़कों पे कब्जे कर रखे हैं, बरामदों में कब्जे कर रखे हैं, सड़कों पे सामान रख रखा है, 10-10 फुट के थड़े उन्होंने निकाल रखे हैं। और उसके अलावा फिर आप आ जाओ, सारा का सारा मतलब अतिक्रमण इतना कर रखा है, ट्रैफिक कहाँ से निकलेगा? अरे क्यों मतलब अपनी आत्महत्या करने पे तुले हो? यदि तुम सभ्य तरीके से रहोगे तो फ्लाईओवर की आवश्यकता ही नहीं। क्यों बहाना दे रहे हो प्रशासन को कि वो फ्लाईओवर बना के तुम्हारा आने वाली पीढ़ियों का ही काम खत्म कर दे? राजेश जी, मुझे एक अधिकारी ने कहा है, अनऑफिशियल आपको बता देता हूँ कि जिस अधिकारी ने मुझे कहा है कि अगर करनाल में रेलवे रोड पर फ्लाईओवर बन गया तो भाजपा को 5000 वोट भी नहीं मिलेंगे। ये कितनी सच्चाई है? देखिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों का राजनीतिक दृष्टिकोण पे फर्क अवश्य पड़ता है। देखिए जिसका काम इफेक्ट होगा, धंधा चौपट हो जाएगा, जिनके बच्चों का रोजगार छिन जाएगा, वो तो कहीं ना कहीं मायूसी लेके अपने मन में घूमेंगे। तो राजेश जी, आपको लगता क्या है कि ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था ठीक कैसे होगी? ये व्यवस्था ठीक यही होगी कि प्रशासन भी बैठे और व्यापारी भी बैठे। व्यापारियों को अपना 80% योगदान देना पड़ेगा। सारा अतिक्रमण हटाए, सारे बोर्ड हटाए, सारे जो 10-10 फुट के उन्होंने थड़े बना रखे हैं उनको हटाए, सारा साफ सब कुछ करके प्रशासन के पास विद क्लीन हैंड्स जाए। तो प्रशासन से कुछ मांगने की ये औकत कर सकते हैं कि अब फ्लाईओवर ना बने, ट्रैफिक बढ़िया तरीके से निकलेगा। दूसरी बात ये कि जो ट्रैफिक, मैं कई मतलब महीनों से मांग कर रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रैफिक का विंग अलग से होना चाहिए, अलग से एसपी या डीएसपी उसके लिए मनोनीत होने चाहिए, ताकि आपका ट्रैफिक सुचारू रूप से चले। जो पिछले मतलब 10-15 साल के अंदर जो ट्रैफिक के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, लगभग सारे के सारे फेल हो चुके हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद करने की आवश्यकता है, ताकि मतलब इंस्टेंट रूप से कार्रवाई हो। तो राजेश जी, यदि हम बात करें इस रोड की, अब बस स्टैंड के यहाँ से की बात करें, अगर इस पूरे को पूरा इसको यहाँ तक पूरा कंप्लीट सेशन मार्ग पर अगर इसको क्लीन कर दें और इसी को सड़क बना दें, तो यहाँ पर 6 लाइन से ऊपर की सड़क बनती है, बड़ी खुली
ए क्लास, जो ये ट्रैफिक है सारा कंट्रोल हो जाएगा उससे? सर आप और हम तो ये सोचते हैं, लेकिन अधिकारियों के दिमाग में ये चीज़ें नहीं आती, ना वो इनकी तरफ कोई ध्यान देते हैं। उन्हें को तो सब कुछ हो जाए, आपको या मेरे को ये चीज़ें सौंपते तो 1 महीने में हो जाए ये सारी की सारी चीज़ें, लेकिन नहीं, इसके लिए विजन चाहिए। अधिकारियों के लिए काम करने की एक क्षमता चाहिए, उनके लिए एक सोच के मैं क्या बढ़िया चीज़ पेश कर सकता हूँ, वो विजन तो है ही नहीं इनके पास। वो विजन जब करेंगे, बहुत सारा फिर पॉलिटिकल प्रेशर भी आ जाता है, फिर व्यापारियों का भी प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अधिकारी उनको खुल के नहीं कर सकते। लेकिन अगर वाकई आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो तो आपको कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो राजेश जी, आपको स्मार्ट सिटी की थोड़ी सी झलक मैं अपने कैमरे से लोगों को तो दिखाऊंगा, लेकिन आपको भी दिखा देता हूं। दोस्तों आप देख लो, जो ये पुराना बस अड्डे के पास हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ के हालात देखो कि किस तरह से ये 3 व्हीलर वालों ने यहाँ गदर मचा रखा है। आप देख सकते हैं कोई सिस्टम नहीं है, किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्किंग नहीं है। अगर यही वर्किंग सही तरीके से की जाए, ये सारा सिस्टम मैनेज हो सकता है। और आपको एक बार दिखाएंगे हम आपको पूरा का पूरा। संजय जी है, संजय जी जान लेते हैं। संजय जी, क्या लगता है आपको ये व्यवस्था आखिर क्या है? ये व्यवस्था कोई व्यवस्था है ही नहीं है, तो अस्तव्यवस्था है। ये व्यवस्था का नाम ही नहीं है। ये आप कहते हैं फ्लाईओवर बनाएंगे, चलो फ्लाईओवर बनाओ आप, लेकिन ट्रैफिक तो फिर भी कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। आप फ्लाईओवर के नीचे ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करोगे? अगर आप तब कंट्रोल कर सकते हो तो अब भी कर सकते हो। 90 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। 90 करोड़ के ट्रैफिक के लिए आप फ्लाईओवर बना रहे हो, उसके लिए तो भैया उससे 5-10 करोड़ में तो नीचे आप एक अलग विंग बना दो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, सारा काम हो जाएगा। संजय जी, राजेश जी ने कहा है कि अगर फ्लाईओवर बनाना है तो इस रोड पे बना दो, उधर की बजाय। आपको क्या लगता है? मैं कहता वैसे अगर जहाँ जरूरत है बिल्कुल फ्लाईओवर बनाओ, लेकिन उसका बताओ जो नीचे ट्रैफिक होगा वो कैसे कंट्रोल करोगे आप? नीचे आपको ट्रैफिक व्यवस्था तो वैसी की वैसी रहेगी, फिर फायदा क्या फ्लाईओवर बनाने का? चंद लोगों को उस फ्लाईओवर का फायदा हो सकता है। किसको फायदा होगा? इनको अफसरों को फायदा होगा, और किसी को फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता देते हैं, अधिकारियों को लाभ होगा। जनता के पैसे में से टांका कैसे लगाना है, क्योंकि वहाँ पर रेलवे रोड पर फ्लाईओवर की ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो पूरा मामला आपको और आगे चल के एक बार दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। आप ये देख लीजिए एक बार पूरा का पूरा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है करनाल की, वो व्यवस्था बनाने में कामयाबी नहीं है। ये सामने एक आपको दिखा रहे हैं बस क्यू शेल्टर। ये बेहद ही खूबसूरत बस शेल्टर बनाया गया था, लेकिन ये बनाया लोगों के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा अपनी दुकानें लगा दी गई हैं। ये देखिए पूरा का पूरा। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा किस तरह से। और आपको दिखाते हैं एक व्यवस्था और दिखाते हैं कि जब बरसात हो जाती है तो यहाँ पर बस स्टैंड के अंदर जाया ही नहीं जा सकता। पैदल व्यक्ति इस बस के अंदर जा ही नहीं सकता। आपको दिखाते हैं, यदि यहाँ से किसी को जाना हो तो या तो करण लेक से उसको मोटर बोट मंगानी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ डुबकी लगा के तैर के अंदर जाना पड़ेगा। ये आप देखिए मच्छर, इसमें मच्छर पनप रहे हैं और कोई भी व्यवस्था नहीं है, योजना ही नहीं है। राजेश जी, ये कौन सी योजना यहाँ पे काम करेगी? देखिए, ये एक लेक का दूसरा रूप है। 4-5 दिन हो गए बारिश हो रही है यहाँ पर, और ये सीएम सिटी का बस स्टैंड है। यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते इस समय, कितनी गंदी बदबू आ रही है। यहाँ पे गटर का पानी पिछले 4 दिन से चल रहा है। चौकी वाले नगर निगम वालों को कह के थक गए कि इसको ठीक कर दो। यहाँ कितनी बीमारियाँ हो जाएंगी। अब वैसे तो कोरोना बचाओ, ये करो, ड्रामेबाजी हो रही है, मास्क लगाओ, फलाना करो। अरे ये बीमारियाँ देखो, कम से कम 1 करोड़ मच्छर बैठा है इस पानी के ऊपर, 1 करोड़, और कितनी बदबू है। आप खड़े नहीं हो सकते इसमें, डबल मास्क लगाना पड़ेगा आपको। और ये इतने 4 दिन से मेरे को पता लगा है कि 4 दिन से उनको शिकायतें कर रहे हैं, जो जेई हैं, जो एसडीओ हैं, जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं, कि भाई इस व्यवस्था को ठीक कर दो, इस गटर को ठीक कर दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फ्लाईओवर के बारे में जो आपने बात की थी, फ्लाईओवर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जनता के ऊपर थोपा ना जाए। फ्लाईओवर के सिर्फ 1-2 हज़ार व्हीकल निकालने के लिए आप 100 करोड़ रुपए जनता का टैक्स की कमाई का इधर उधर कर दोगे? बिल्कुल नहीं। प्रशासन को व्यापारियों के साथ बैठना चाहिए और व्यापारियों के ऊपर भी सख्त संज्ञान लेना चाहिए। मैं कहता हूँ प्रशासन को बिल्कुल भी ढीला ना पड़े, ना किसी के फोन सुने, ना किसी की सिफारिश सुने। जो व्यवस्था बनानी है वो बनाए, सख्ती से बनाए, और ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चलाए। क्या 1.5 किलोमीटर की ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ की पुलिस नहीं संभाल सकती?
दोस्तों बड़ा सवाल है कि 1.5 किलोमीटर की जो व्यवस्था है वो पुलिस संभाल क्यों नहीं सकती। आखिरकार दिक्कत क्या है, कारण क्या है, व्यवस्था ऐसी क्या है कि पंगा क्या है इसके अंदर आखिरकार प्रॉब्लम क्या है कि राजेश शर्मा जी कुदरती हमें मिल गए और हमने उनसे पूरा मामला जाना। एक बार राजेश जी एक बार इधर देख लेते हैं सड़क पर। दोस्तों जो ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, ये पूरा दृश्य आपके 90 करोड़ से ऊपर का जो आपका खर्च कर डालेगा। और दोस्तों एक सुझाव दे देते हैं प्रशासन को, यदि खबर देख रहे हैं, एक सुझाव आपको देते हैं कि पूरी की पूरी लाइन को बिल्कुल क्लीन कर दे। यहाँ पर बिल्कुल लोगों के आने जाने का बढ़िया इसको बनाया जा सकता है, लेकिन बनाएंगे नहीं। सुझाव दे दिया हमने, अब उस पर अमल होगा या नहीं होगा, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारी इस बात पर 200% संज्ञान लेंगे और इसको बड़ा क्लियर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लोग परेशान हैं और यहाँ आप देखो ये बड़ी ज़बरदस्त दुकानें लगी हैं फल फ्रूट की। आप देख सकते हैं इनको भी दाल रोटी रोजी रोटी कमानी है। और जो व्यवस्था है यहाँ की आप देखिए, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सड़क आती है, टी पॉइंट बन जाता है यहाँ पर, और ये सामने होटल स्काई लार्क है। और ये यहाँ की व्यवस्था देखो, ये ट्रैफिक व्यवस्था देखो आप। दोस्तों अगर ये 1.5 किलोमीटर की ट्रैफिक व्यवस्था अगर सही कर दी जाए तो बहुत बढ़िया काम होगा। राजेश जी, एक वो रोड साइड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो ROS बोलते हैं, क्या वो ड्रामा क्या है वो? पता नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सब उनका असली काम तो यही है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं, आप मतलब मीडिया में काफ़ी लंबे समय से हैं, सभी मीडिया वाले भाई ये बात उठाते आ रहे हैं। ये बस स्टैंड बाहर चला गया, किस लिए गया? इसलिए गया कि शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, वहाँ करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। पुरानी सब्जी मंडी कहाँ चली गई? वो बाहर भेज दी। किस लिए भेजी? कि वहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। जो पुराना MC का ऑफिस था वो कहाँ गया? वो बाहर 12 सेक्टर में चला गया। उससे भी ये कह रहे थे कि ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा व्यवधान पड़ता है, और वो ठीक, तो सब कुछ तो आपने बाहर भेज दिया। चारों तरफ आपने पार्किंग की व्यवस्था कर दी, सब्जी मंडी में भी कर दी, आपने पुरानी अनाज मंडी में भी कर दी, रामलीला सभा में भी कर दी, ओल्ड MC ऑफिस में भी कर दी, और कुंजपुरा रोड पे भी इतनी सारी कर दी है। फिर फ्लाईओवर की जरूरत क्या है? अगर ये सब नहीं होना तो ये पहले वाला ड्रामा क्यों रचा गया? वाकई में बहुत बड़ी बात है। यदि आप लोग जेन्युइनली अगर ईमानदारी के साथ, राजेश जी, ईमानदारी के साथ अगर नगर निगम, जिला प्रशासन या स्मार्ट सिटी के जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं, जो ये योजनाएं लेके आ रहे हैं, अगर वो ईमानदारी से इसका आकलन कर ले, नीचे उतर कर देख लें, तो ये व्यवस्था बहुत कम पैसों में ठीक हो सकती है। जनता का पैसा बर्बाद नहीं हो सकता जो होने जा रहा है। सर देखिए, DNA खराब हो चुका है। अधिकारी लोग अपने कार की शीशों पे पर्दे लगा के सारे के सारे चलते हैं, धरातल पर कोई नहीं उतरता, किसी को कोई लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि 2 महीने रहेंगे, 2 साल रहेंगे, ट्रांसफर हो जाएगी, हमें क्या लेना देना। कोई अगर मन से सोचे कि अगर हमें ये शहर ठीक करना है, इन शहर वासियों को सुविधाएं देनी है, तो सारे काम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तो लेकिन ये इनको अकल कैसे आएगी? नहीं आती, क्योंकि इनको अकल तब आएगी जब सरकार इनको ऊपर से टाइट करेगी। ये किसी की सुनवाई नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सरकार इनको टाइट नहीं कर रही है। दोस्तों सरकार को यदि अपनी इमेज क्रिएट करनी है, अपना विश्वास बना के रखना है, तो ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। ज़मीन पर बेसिकली भी खास तौर पर उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला ही बड़ा ख़राब है। एक बार अपने साथी कहूँगा, इधर का आपको दृश्य दिखा देगा, एक बार आप पूरा देखो। राजेश जी, ये देखो, ये व्यवस्था क्या है? ये कुछ नहीं है व्यवस्था, ये सारा का सारा है ना, ये सारी की सारी असुविधाएं हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये सामने एक बैंक है। इस बैंक का आप थोड़ा देखें कहाँ तक है। आप देखिए, यहाँ पे कम से कम 4 या 5 कारें खड़ी हो सकती हैं। आप देख रहे हैं जी, आप इस थड़े की पोजीशन देखिए। थड़ा कितना, मतलब ये कम से कम 15-20 फुट बाहर आया हुआ है जी। दोस्तों आप देखिए, आपको दिखाते हैं, हम आपको टेक्निकल तरीके से एक बार दिखाते हैं कि आप वहाँ से शुरू हो जाए, पेट्रोल पंप से। कैमरे की नज़र से आप देखो एक बार कि भारतीय पेट्रोल पंप जहाँ लिखा हुआ है, और आगे रोड धर्मशाला है, उसके बाद ये कुछ कमर्शियल बिल्डिंग बनी है।
उन लोगों ने, जिन लोगों ने बिल्डिंग बनाई है, उसको पार्किंग का विशेष तौर पर ध्यान देते हुए उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन उसके बाद जहां ये ट्रांसफार्मर लगा है, जिसको आप देख रहे हो, एसी आता है जो, उसके बाद आप आगे आ जाओ और ये सारा का सारा आप देखो, बैंकों ने नगर निगम की जगह पर कब्जा कर लिया है, अपने जनरेटर्स रख दिए हैं, बड़े बड़े थड़े बना दिए हैं और लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ये जो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और यदि अभी भी ज़मीर जिंदा है नगर निगम का, प्रशासन का और पुलिस का, तो ये 24 घंटे के अंदर, राजेश जी, 24 घंटे के अंदर खाली होना चाहिए। क्या लगता है? आपने ज़्यादा दे दिए। ये तो 10 मिनट का काम है प्रशासन के लिए। 10 मिनट में जेसीबी लाए, सारे थड़े उतारे और सड़क के लेवल में बना दे। देखो कितनी गाड़ियाँ और कितनी सारा सब, और ये जो रेहड़ियाँ खड़ी हैं इनको व्यवस्थित कर दे। देखिए गरीब को भी रोटी खानी है, इन रेहड़ियों को व्यवस्थित कर दे। सारे काम हो सकते हैं करने को अगर चाहे तो, लेकिन विजन चाहिए और हौसला चाहिए कि मैंने ये करना है अपने शहर के लिए। एक सरदार जी पाजी खड़े हैं, इनसे जान लेते हैं, आपको क्या लगता है करनाल के हालात क्या है? सर करनाल के हालात तो बहुत बुरे हैं सर। हम लोग परेशान हैं, हमारे दुकानदार हैं, हमारे आगे सारा पानी खड़ा हुआ है, जो सीवरेज बंद हो गया है। इस चीज़ का कानून कोई नहीं है। मीडिया कहाँ देख रही है सर? मीडिया तो हमारी हेल्प कर रही है काफ़ी देर, मतलब सरकार की आंखें बंद है। वैसे कह रहे स्मार्ट सिटी बनानी है, स्मार्ट सिटी कब बनेगी? ये तो कैसे बनेगी सर? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है इससे, स्मार्ट सिटी से। हम तो पिछले बार के लोगों से, गाँव वालों से भी बैकग्राउंड में जा रहे हैं हम। वैसे कह रहे स्मार्ट सिटी बन रही है, कब बनेगी स्मार्ट सिटी सर? आप देखो पानी खड़े हैं, ये ऑटो खड़े हैं, दुकानों का क्या रहेगी दुकान? आप ये बात देखो कितना ये कब्जा है पूरा का पूरा। अगर ये सारा खाली हो जाए, सर सड़क खुली हो जाएगी, आप लोगों के काम बढ़िया हो जाएंगे। सर हम तो खुश हैं इस बात से, ये हो जाए, मगर ये होगा कैसे? कुछ जनता को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, कुछ कानून को भी सपोर्ट करना, कुछ गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब वो करने वाला कोई भी नहीं है, देखने वाले तो सारे आ जाते हैं। सर इतना पानी खड़ा है, कल को कोरोना की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, कल को डेंगू आ गया तो कौन प्रॉब्लम करेगा? दोस्तों नई से नई बीमारी खड़ी है सिर के ऊपर, ऐसे फन फैलाई खड़ी है। और राजेश जी, ये इतनी गंदगी यहाँ मची हुई है, इतनी स्मेल है, आपको लगता नहीं लोग बीमार हो जाएंगे और मर जाएंगे? नहीं, नगर निगम के हिसाब से यहाँ पे कोई बीमार नहीं होगा। सारे के सारे एकदम स्टील प्रूफ हैं, किसी को कुछ नहीं होने वाला। जितनी मर्जी डंपिंग यार्ड बनाओ, रिहायशी कॉलोनियों में बनाओ, अस्पतालों के सामने बनाओ, किसी को कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल एकदम सब स्वस्थ हैं। नगर निगम बढ़िया एकदम सिर पे चादर लपेट के, रजाई लपेट के सो रहा है। दोस्तों आक्रोश जनता का बेशक आपको आज नहीं दिखेगा, लेकिन आपको बता देते हैं राजेश जी, जब चुनाव आएंगे लोग लंका लगा देंगे। देखिए आज की स्थिति अगर देखो तो लोग भरे बैठे हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि जितने भी अधिकारी नीचे हैं, मुख्यमंत्री जी बेहद ईमानदार आदमी है, बेहद संवेदनशील है, सारी चारों तरफ नज़र रखते हैं, लेकिन नीचे अधिकारी उनकी लुटिया डबोने के बिल्कुल पूरी तैयारी कर रखी है उन्होंने। कोई काम नहीं करते, कोई लेना नहीं देना नहीं। मुख्यमंत्री जी इनको आप टाइट करो बिल्कुल, और ये अधिकारी कहीं ना कहीं मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं। राजेश जी, आपको लगता नहीं है मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी या उनकी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल उठाया जा रहा है। अदरवाइज तो सीएम सिटी का मतलब है बिल्कुल ईमानदारी से अधिकारी यहाँ पे काम करते और उनकी रेपुटेशन और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते। ईमानदार मुख्यमंत्री, शरीफ मुख्यमंत्री की शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और सीधे तौर पर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी के, यहाँ के अधिकारियों को संभाल रहे हैं, वो व्यवस्था को और माहौल को बिगाड़ रहे हैं। वाकई में बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी, आप इन अधिकारियों को मत संभालें और यहाँ के लोगों को संभालें, यहाँ की जो व्यवस्था जो खराब हो रही है उसको संभालें। कि आपको जो हम यहाँ दिखा रहे हैं बड़ा ही खतरनाक सीन है जो ये आपको दिखा रहे हैं, कि आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे जितने भी इनलीगल्स कब्जे हैं इनको यहाँ से हटा देना चाहिए। और पूरा मामला दिन प्रतिदिन जो बिगड़ता जा रहा है, आपको बता देते हैं, हमने बस स्टैंड के चौकी इंचार्ज से बात की थी, बस स्टैंड से चौकी इंचार्ज से जो बात की थी, और हाँ बिल्कुल, अभी दोस्तों ये खबर के साथ बने रहना। चौकी इंचार्ज का कहना था कि पुलिस यहाँ पर टाइमली चेकिंग करती है, अभियान चलाती है, लेकिन उसके बावजूद फिर वैसे के वैसे ही ये लोग सिस्टम हो जाते हैं। आप देखो ये कितना बढ़िया यहाँ काम चल रहा है, ये मेन बस स्टैंड की जगह है, मुख्य जगह है, और आप देखो कितना बढ़िया काम चल रहा है, फर्स्ट क्लास। स्मार्ट सिटी करनाल की
स्मार्ट सिटी, ये दिखाओ क्या कहोगे तुम? बाबू जी, गरीब आदमी की दिहाड़ी नहीं लग रही, कैसे रोजगार बनेगा, कैसे बच्चे को पालेगा, और पब्लिक उनको कैसे तड़फा रही है। और ऊपर वाला जो मोदी बैठा है वो राशन पानी नहीं दे रहा गरीब आदमियों को, पूरा भरपेट। गरीब आदमी क्या करेगा? दोस्तों बिल्कुल गरीब आदमी का अपना दर्द है। और आप देख लीजिए, कुछ लोगों ने हमें अपने पास बुलाया। राजेश जी हमारे साथ हैं और संजय जी हैं, दो साथी कुदरती मुझे मिल गए। हेलमेट में तो मास्क लगा रखा था, हेलमेट लगा रखा था, पहचान में नहीं आया। जब जैसे ही पर्दा उठा तो पहचान लिया हम लोगों ने। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये सैमसंग गैलरी, ये पूरा ये लाइव दिखा रहा हूँ करनाल का। इस खबर को साथ से लाइक और शेयर कर दें। राजेश जी यहाँ देखो, ये क्या कहना चाहोगे, ये क्या ड्रामा है ये? मतलब ये छोटी छोटी दुकानें कितनी बाहर आई हुई हैं। ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि व्यापारियों को भी मतलब कड़वा घूंट पी के प्रशासन के साथ खड़ा होना होगा, तभी मतलब कुछ व्यवस्था ठीक होगी। राजेश जी मैं ये बात बार बार कर रहा हूँ आपसे, अगर इसको पूरा ही खाली करा दिया जाए यहाँ से ईमानदारी के साथ। बिल्कुल, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक तो आप सिंगल वे बना सकते हो ना। बहुत अच्छा व्यू बन जाएगा यहाँ पर, बहुत बिल्कुल। अच्छी चीज़ बन सकती है। हाँ, डिवाइडर बना के बीच में डाल के और आप एक बढ़िया व्यवस्था कर सकते हैं यहाँ पे। ये आप देखिए दोस्तों, एक बार कुछ लोग हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। राजेश जी आप भी आ जाओ, संजय जी आप आ जाओ, कि यहाँ के लोगों का जो दर्द है वो पूछ लेते हैं। क्या कहना चाहोगे आप, क्या लगता है आपको? ये कई बार कंप्लेंट लिखवा चुके हैं, कोई हल नहीं है, सोल्यूशन। आज 1 महीना हो गया कंप्लेंट लिखवा चुके हैं, कभी कहते हैं आज आएंगे, सवेरे आएंगे, कोई हल नहीं है इसका। तो आपने जो अपनी दुकानें बाहर बरामदे से बाहर की है, नहीं की वजह से की है? नहीं, बरामदे तो हमारे है ही नहीं, दुकानें ऑलरेडी हमारी इतनी है। जैसे आप लोगों के अब जैसे लग रहा है तरपाल से बाहर काउंटर सब बाहर। ऑलरेडी इतनी है, कोई इसमें बरामदा कोई कवर नहीं है इसमें। हाँ, प्रशासन के पास सारा इसका रिकॉर्ड है जितनी इसकी है। नहीं, जैसे अभी हमें देखने में लग रहा है, हाँ जी। तो ये ऐसा क्यों लग रहा है आप? नहीं, ये तो है ऑलरेडी है, दुकानें इतनी हैं सारी, इतनी है। काउंटर है एक है, जो गवर्नमेंट ने 2-2.5 फुट की जगह दी हुई है, वो सबको दी हुई है आगे। वो एक्रोचमेंट हो जाती है ना जब, तभी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम तो हमारे को ये है, प्रॉब्लम ये देखो, ये गंदगी पड़ी है, आज नहीं की पड़ी है, 6 महीनों में गंदगी पड़ी है यहाँ पे, इसका कोई हल नहीं। ये गंदगी देखो दोस्तों, आप देखो एक मिनट, बातें बड़ी जायज़ हैं और आप ये देखो ये कितने बुरे हाल है। और ये यहाँ पर ये देखो, ये बर्गर, टिक्की, गोलगप्पे। राजेश जी एक बार देखना जरा, भाई साहब आप, संजय जी भाई आप भी आप देखो जरा। और ये गंदगी देखो, यहाँ पर नीचे गंदगी के अंदर खान पान का माल बिक रहा है और बिना ढके बिक रहा है, बिना ढके चल रहा है काम धड़ाधड़। और ये देखो आप, ये पानी यहाँ से हटेगा नहीं जब तक 10, 20, 50 लोग बीमार नहीं हो जाएंगे। काफ़ी लोग यहाँ, बाजार के लोग यहाँ सब खड़े हैं। अगर मान लो किसी एक व्यक्ति से भी बात करें, ये आपने शिकायत की है इसकी? शिकायत कई बार कर दी है। अच्छा, फिर कहते हैं आएंगे, करेंगे, कोई हल नहीं है इसका, कोई हल नहीं? कोई हल नहीं है। कंप्लेंट लिखवाई हुई है 3-4 दफा कंप्लेंट। डेली दुकानदारों की लड़ाई है, डेली दुकानदारों की लड़ाई है। अगले कहते हैं हमारा हिसाब जाता अंदर, हमारा कोई रोड़ा ही नहीं। आप एक 3 व्हीलर दिखा दो मेरे को, कितना हिसाब जाता है अंदर? ये सर मुझे क्या पता, उनसे पूछो ना, जिन जिन का जाता है, कौन क्या लेता है, क्या देता है। वाकई में बात तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं। आपके सामने है सारा कुछ, आप अभी कैमरा लगा के देख लो, आपके सामने है सारा कुछ। दोस्तों ये दाल में काला तो है ही है, जैसी आपको लगता नहीं है दाल ही काली है? स्मार्ट सिटी है जी, सब कुछ खुला है, देख लो आपके सामने ही है। बाकी संजय जी थोड़ा नहीं, ये स्मार्ट वर्क है जो ये कहते हैं कि 3 व्हीलर ई रिक्शा वालों से रोज का ले लिया, कुछ कर लिया, करा लिया, लगता है आपको ऐसा? देखो सर, जो ऑफिसर है ना, उनके स्मार्ट की डेफिनेशन यही है। अच्छा, उनके सबसे स्मार्ट वर्क यही है। अब उनके साथ स्मार्ट वर्क ये तो ऐसे ही चलेगा। ये आपने भी वर्ड यूज़ किया था कि अगर ऑफिसर ईमानदारी से काम किया जाए। मैं कहता हूँ वैसा ना हम लोग ईमानदार हैं, ना अफसर ईमानदार हैं। हम ईमानदार नहीं हैं, इसलिए पुलिस के डिपार्टमेंट की नियुक्ति हुई है, इसलिए अफसर बनाया गया है भी इनको ईमानदार बनाओ। इन्होंने हमें तो ईमानदार बनाया नहीं, खुद ही बेईमान हो गए ये। अब ईमानदारी, अब ये इनक्रोचमेंट होती है तो ये हम लोग बेईमान है ना, हम इनक्रोचमेंट करते हैं। अब उनका काम है इनक्रोचमेंट को हटाना, वो नहीं हटाएंगे, वो पैसे ले लेंगे इनसे, तो वो भी बेईमान हो गए। हम तो लोग बेईमान नहीं हैं। टोटल मंथली है, क्लियर आउट है। आप मेरे को यहाँ से जिस दिन 3 व्हीलर हटा दोगे बस स्टैंड में, मैं उस दिन भैंस जो कहो जो आपका नाम। गाली नहीं देनी आपने, बिना गाली दिए बात करो। सर गाली नहीं देनी, गाली क्यों दे रहे हैं? अंदरों निकल रही है ना गालियाँ, क्योंकि हमारे रोज के डंडे छोटे बजते बने साढ़े थे। आप बताओ हम क्या करें रोज, कितनी बार शिकायतें लेके जाए पुलिस में? दोस्तों मामला बड़ा गंभीर है। हमारे को यहाँ पर हमारे एक पत्रकार साथी आजाद शर्मा, वो मिल गए हैं और देख रहे हैं, काफ़ी देर से हमारे पीछे लगे हुए थे। आजाद जी क्या लगता है आपको यार, ये क्या हो रहा है?
सर ये एक्रोचमेंट ही है दुकानदारों की। ये जो आपने रेडियों की बात करी है, ये जो रेडियाँ इनके सामने खड़ी है, कहीं ना कहीं दुकानदारों की भी कमीशन बंधी हुई है इनसे। ऐसे कोई भी दुकानदार किसी भी रेडी को अपनी दुकान के ठीक सामने। यहाँ तो कोई दुकानदार नहीं है इधर। सर ये ऑटो की इन्होंने बात करी, जैसे कि ऑटो के संबंध में भी बहुत ज़्यादा ऑटो खड़े होते हैं और जगह जगह पार्किंग करे जाते हैं, तो लोगों में भी, करनाल की जनता में भी ये मानना जाता है भी कहीं ना कहीं इन ऑटो वालों की भी पुलिस के साथ मिली भगत है। दोस्तों कहीं ना कहीं दाल में तो काला है ही है। राजेश जी, आपको लगता है दाल काली है? देखिए फिर दोबारा से वही ऐसी बात मैं आपको बताता हूँ। यदि मेरे अधिकार क्षेत्र में है ना कि मैं यहाँ गलत खड़े हुए ऑटो को हटा सकता हूँ, और अगर मैं नहीं हटा रहा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यदि मैं अपने अधिकारों की पालना नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। राजेश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि दुकानदारों के बाहर जो फड़ियाँ लगी हुई हैं, दुकान का किराया 1000 रुपये, फड़ी वाले का किराया 5000 रुपये। ये तो सच्चाई है। अभी मुझे करनाल के एक सामाजिक संस्था के हॉस्पिटल का परसों ही मुझे एक पदाधिकारी ने बताया कि जो उनका ये सामाजिक हॉस्पिटल है जनता की सेवा के लिए बनाया गया था, लेकिन वहाँ की एक केमिस्ट की शॉप का किराया 2.5 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए किराए हैं उनके। देखिए, मैं क्या ये कई बार मुद्दे उठाता रहता हूँ। दुपट्टा मार्केट में, नेहरू पैलेस में जो महिलाओं और बच्चों के लिए चलने के लिए बरामदे हैं, वो तक रोक रखे हैं। उनको छोड़ो, बाहर पार्किंग भी रोक रखी है। मैं अपनी साइकिल अगर इस दुकान के सामने खड़ा करूँ ना तो 4 तो मेरे को गाड़ियाँ पड़ेंगी और साइकिल उठा के साइड में फेंक देंगे। और वो सारी की सारी इतनी सारी इंक्रोचमेंट हर रोज़ वहीं पे लगती रहती है, तो इसका सीधा सा क्या मतलब है? बिल्कुल, एक्रोचमेंट का मतलब क्या है? ताऊ जी खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। ताऊ जी, कहाँ से आए आप? मेरा गांव बांसा है जी। बादशाह से आए। कहाँ जा रहे हैं आप? भूतपुर किसानी काम। अच्छा, कहाँ जा रहे हो आप? हम करनाली आए हुए। आपको क्या लगता है यहाँ की व्यवस्था का? ये गलत है जी। जो ये जो रेडियाँ लग रही हैं, इनकी परमिशन से लग रही हैं, ये इनकी मिली भगत है। ये किराया लेते हैं इनसे, हम नहीं जानते। मेरी 75 साल उम्र के करनाल के रहने वाले हैं हम। बांसा हमारा गाँव है। ये किराया लेते हैं सब, आगे जो कितनी लगा रखी है इन्होंने, किराया लेते हैं इनसे। ये ऐसे तो लग रहे किराया देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे बुजुर्ग अंकल जी फौजी रिटायर हैं, फौज से आए हैं, और फौजी की आवाज़ तो आपको मालूम ही है। आपको क्या लगता है, क्या कहोगे ताऊ जी? अगर ये किराया लेते हैं दुकानदारी से। ये शटर के बाहर सरकार की जगह है, शटर से पीछे इनकी है। तो क्या हल क्या है इसका फिर? है हल ये सरकारी बहन जो गंदी है। दोस्तों गाली दे दी फिर इन्होंने लाइव के अंदर। गाली दुखी लोग दुखी है, इसलिए मुंह से गाली निकल जाती है। दोस्तों रेलवे रोड का फ्लाईओवर बनने का कारण ही यही है, आपको बता देते हैं। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं एक बार। चलो हम आपको एक और दृश्य दिखाते हैं आपको पूरा कंप्लीट। ये क्या बात है, एक बार कृष्णा ये दिखाना। ये मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा। ये देखो दोस्तों, गंदगी में से कैसे आना पड़ता है। ये एक पैर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और इसके बाद हम यहाँ पे। दोस्तों ये जो खबर है, ये रचना तलवार भी हमारे साथ ही है। दोस्तों ये फ्लाईओवर जो बनेगा ना रेलवे का, वो इसी वजह से बनेगा। ये वजह तो ठीक होगी नहीं। फ्लाईओवर बनने के बाद भी ऐसे ही रहेगा, और ये खबर जो है ये इतिहास के पन्नों में चढ़ी रहेगी। जब मर्जी देख लेना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स की खास रिपोर्ट। मैं हूं विकास सुकीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।